अच्छा, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरी हो रहा है लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में, सिचुएशन थोड़ी सी बदल रहा हूं। क्या सिचुएशन है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक क्या है इसका? डाइलेक्ट्रिक वैरी विद वाई। तो वाई के साथ हम इस बार डाइलेक्ट्रिक को वैरी करेंगे। कैसे वैरी करेंगे देखिए। हाँ, तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको हम नॉर्मली बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार मैं वेरी कर रहा हूं क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर y इक्वल्स टू 0 पर, y इक्वल्स टू 0 पर क्या है हमारा k1। y इक्वल्स टू क्या दूं, इसकी लेंथ l ले देते हैं। ब्रेथ की भी जरूरत पड़ेगी शायद यहां पे, तो ब्रेथ ले लीजिए। 3D में खुद बनाइए। d ले लीजिए इसकी, सॉरी b ले लीजिए, सॉरी b ले लीजिए। ब्रेथ b ले लीजिए। चलिए, उसके बाद इसको हमने y लीनियरली वेरी करना है k1 से लेकर k2 तक। ये कैपेसिटर है और इसको खुद ट्राई कीजिए। क्या फाइंड करना है? नेट कैपेसिटेंस। तो इसे खुद ट्राई कीजिए। मैं अभी 5 सेकंड रुकता हूं, फिर मैं इसे खुद करूंगा, आप देख लीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होगा, आप वही मक्कारी कर रहे हैं आगे बढ़ के। अच्छा, अब तो मैं सॉल्व करूंगा। चलिए, क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में बस एक कांसेप्ट में चेंज होगा, क्या कि मुझे, सॉरी दो में चेंज होगा। एक तो मुझे वेरिएबल की जो इक्वेशन बनानी होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ y, सॉरी y बनानी होगी, x नहीं बनानी होगी पिछले क्वेश्चन की तरह। नेट कैपेसिटेंस भी निकालना है, तो ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे ये आपको पहचानना है, मैं तो आगे बताऊंगा ही। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की इक्वेशन की। इक्वेशन क्यों बना रहे हैं हम? ताकि हमें पता चल जाए कि हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या हम एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका डाल सके। तो इक्वेशन बनाते हैं, क्या लिखे? k इक्वल्स टू a प्लस bx टाइप की इक्वेशन आएगी, या फिर x प्लस b कुछ भी कर लीजिए। तो k1 था हमारा x इक्वल्स टू 0 पर x नहीं है ना, नहीं, तो k इक्वल्स टू a प्लस by टाइप की इक्वेशन बनाएंगे। y इक्वल्स टू 0 पर हमारा k1 है और वो हमारा इक्वल्स टू a होगा। y इक्वल्स टू क्या लेंथ है हमारी? l पर, k2 होगा हमारा, क्या होगा? a प्लस bl होगा। a आ गया हमारे पास k1, तो k1 डाल दो, तो b आ गया k2 बाय k1 बाय l। a आ गया हमारे पास k1। फाइनल इक्वेशन क्या आई? k इक्वल्स टू k1 प्लस k2 बाय k1 बाय l इनटू y। इस बार x नहीं, y। अब क्या करना है? वही क्या? इंटीग्रल dc। अच्छा, सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर माना है। बहुत छोटे कैपेसिटर्स यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ y लगे हुए होंगे, जिन्हें हमें इंटीग्रेट करना होगा, जिससे हम नेट कैपेसिटेंस निकाल पाएं। कैसे निकालेंगे? देखिए, y में वेरी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता करना है कौन सा कॉम्बिनेशन। हमने ऐसा एलिमेंट माना है। अगर हमने ऐसा एलिमेंट माना है तो ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में है, सबसे पहले ये पहचानना होगा, क्योंकि हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों, सॉरी ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये हमारे सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल क्यों है? ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, सॉरी इन सब के बीच का पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेम है। तो सेम कांस्टेंट वाले क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं, सीधी सी बात है। नेट कैपेसिटेंस के लिए C नेट क्या होगा हमारे पास? C1 प्लस C2 प्लस C3 एज इट इज करके चलिए जाइए, ठीक है। C नेट इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इंटीग्रल डीसी टाइप का, क्योंकि बहुत छोटे एलिमेंट्स का हमें इंटीग्रेशन करना है y में। तो डीसी क्या होगा हमारा? a एप्सिलॉन नॉट बाय d, जो यहां पर सब बदला हुआ है। क्या है? a लिखिए, a क्या होगा भाई? a क्या होगा? देखिए, हर एक प्लेट को देखिए, क्या ये पूरा a एरिया, जो इसका a एरिया है, ये डीसी क्या है? बहुत छोटे हमारा जो हमने कैपेसिटर माना है उसका क्या? कैपेसिटेंस। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया ऑफ प्लेट क्या होगा, इस बात पर गौर कीजिए। मैंने बताया इसकी ब्रेथ b है, और तो इसकी क्या होगी? ये एक तरीके से हमारे 3D में कुछ इस टाइप का कैपेसिटर होगा, बहुत ही एलिमेंटल छोटा सा, जिसका मैंने फ्रंट व्यू बनवाया है। और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी क्या हमारी? b, क्योंकि ये इस प्लेन में रखा हुआ है। साथ ही साथ इसकी जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी? बहुत छोटा सा एलिमेंट ऑफ y, जो होगा हमारे पास, मैं ले लेता हूं dy। तो ये इस तरीके से मैं इसका एरिया लिखूंगा b इंटू डी वाई। a k एप्सिलॉन नॉट में लिखना। देखिए, k हमने निकाला ही है, तो k लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट बाय
ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस। देखिए सब में डिस्टेंस कैपेसिटर के बीच में क्या है, कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट क्या है हमारा डी है, तो डी डाल दीजिए। ओके अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको इंटीग्रल 1/x की 1/y की फॉर्म नहीं मिलेगी, यहां पर कुछ अलग सा मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं। डीसी हमें सी नेट होगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ डीसी क्यों होगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सब का सम करेंगे। पैरेलल में सम करते हैं नेट कैपेसिटेंस का, सॉरी सब के कैपेसिटेंस का। लिखिए डीसी क्या है हमारा, बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू डी वाई। मेरे पास के भी है, के क्या है, अरे के कहां मिट गया, के हमारे पास था k1 प्लस k2 माइनस k1 बाय l था शायद, k1 प्लस k2 माइनस k1 बाय l इनटू y, हां यही था। डालिए कहां k1 प्लस k2 माइनस k1 बाय l, इससे में डालिए, सॉरी y और ऊपर क्या था हमारे पास dy ना, है ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ये 1 बाय सॉरी डी सीधा सी नेट, इंटीग्रेट करिए। कैसे करेंगे, देखिए 1/x फॉर्म में तो है नहीं, सीधी सी बात। मैं लगा इसको इंटीग्रेट करूंगा, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको सिंपलीफाई करके एक्सप्रेस बना लीजिए। डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी k1 प्लस डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी इन यहां पर dy क्या आएगा प्लस डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी k2 माइनस k1 l dy सॉरी y dy। अब इंटीग्रेट करिए इसको भी, इसको अलग से, तो डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी k1 इंटीग्रल dy, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, देखिए y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर l तक ध्यान से देख लीजिए है ना। डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी k2 माइनस k1 l y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कहां से कहां तक बनेंगी, 0 से लेकर l तक। मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, इसे लिखना पड़ेगा। ओके डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी k1l प्लस डी एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा l स्क्वायर बाय 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप भी डिटेल में लिखिए। ओके अब k2 माइनस k1, नीचे क्या आ जाएगा l, सॉरी ऊपर l आएगा नीचे 2 आएगा। अच्छा बस सिंपली दोनों ऐड कर दीजिए। क्या करें, इसको मैं बिगाड़ता हूं, फाइनल आंसर तक लाना है तो करिए। इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा बन जाए, और 2b, देखिए 2b एप्सिलॉन नॉट k1l b एप्सिलॉन नॉट k1l कट जाएगा, b एप्सिलॉन नॉट k1l आएगा प्लस b एप्सिलॉन नॉट k2l आएगा। सिंपलीफाई करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा k1 प्लस k2 बाय 2 b एप्सिलॉन नॉट l, b एप्सिलॉन नॉट l बाय 2d, सॉरी l बाय b। ओके दिस इज आवर फाइनल नेट कैपेसिटेंस। हाँ जी देख लीजिए, पिछली बार की तरह फिर से रिवाइज कराऊंगा क्या। सबसे पहले हमने निकाली इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वेशन जब हमारे पास आई, हम बड़े खुश हुए, हमने देखा कि हम इसे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डायरेक्ट डालेंगे, और कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 + C2 ऐसे कर करके, यानी इंटीग्रल ऑफ डीसी, जो हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। हमने डीसी को लिखा b एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है। हमने फिर इसके के में वही हमारी इक्वेशन आई थी वो डाल दी। फिर हमने देखा कि ये 1/x टाइप का इंटीग्रेशन नहीं है, तो कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन है, हमने प्लस कर अलग अलग सबको इंटीग्रेट किया। फाइनल फॉर्मूला, फाइनल आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस तरीके से, इस प्रोसीजर से, इस कंसेप्ट से आपको अप्रोच करना है। ओके, तो हमने वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ x देखा पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने y देखा, अच्छी तरीके से देख लिया हमने। अब इसका थोड़ा और वेरिएशन करके मैं कुछ नया टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा अगली वीडियो में, जो हमारा होगा टॉपिक नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। तो एडवांस प्रॉब्लम हम कैपेसिटर को ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय।